अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम पीपीसी का एक इंतहाई अहम टॉपिक व्हाट इज़ हर्ट एंड काइंड्स ऑफ हर्ट अंडर पीपीसी डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे सेक्शन 332 से सेक्शन 337 तक। दरअसल अकॉर्डिंग टू पीपीसी हर्ट जो है ये आप किसी भी जब एफआईआर में ज़मानत के लिए जाते हैं या ट्रायल में जाते हैं तो उसके साथ एक मेडिकल लगाया होता है। मेडिकल में डिस्क्रिप्शन ऑफ वाउंड या डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्ट जो है वो बयान की गई होती हैं। आज हम इन्हीं के मतलब डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज़ हर्ट। लिटरल मीनिंग द हर्ट इज़ काज पेन और इन्फॉर्मिटी। दरअसल हर्ट मीन है टू काज पेन, इन्फॉर्मिटी, dismember or despair of any organ of the body is called hurt. hurt means है कि किसी दूसरे के बॉडी पर कोई ऐसी ज़रब लगाना या किसी भी ऐसी वायलेशंस जिसके नतीजे में उस बॉडी में पेन पैदा हो जाए, कोई ऑर्गन जो है वो कट जाए, वो इस काबिल ना रहे, वो काम करने के काबिल ना रहे, या किसी भी तरह का कोई ज़ख़म जो है वो हर्ट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू पीपीसी इसकी काइंड्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल इतलाफ़ उज़्व है, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व है, शुजा, जुरा एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स हैं। ये 5 तरह की अकॉर्डिंग टू पीपीसी इसकी काइंड्स हैं। दरअसल स्टूडेंट्स जब आपके सामने कोई एमएलसी आता है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट आती है, तो एक ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर जो है वो ये लिखता है कि सिंपल लेसरेटेड वाउंड, फिर आगे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखता है कि इतने सेंटीमीटर वो लंबा है, इतनी उसकी डेप्थ है, ये उसकी जो एज है, इन चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करता है। हमें वाउंड को या हर्ट को पढ़ने से पहले अगर हम अकॉर्डिंग टू मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस व्हाट इज़ हर्ट एंड काइंड्स ऑफ हर्ट को डिस्कस कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। इंजरीज मीन्स है पेन है, इन्फॉर्मिटी है। एक्चुअली ये पढ़ने का मकसद ये है कि जो वाउंड है उसकी डिटर्मिनेशन हो सके, उसको देखा जा सके ये किस तरह का वाउंड है, इसकी एज, उस वाउंड की एज क्या है, इंजरी की एज क्या है। इसके अलावा इससे फिर डिटरमन होता है कि एक्यूज्ड को जो कितनी सज़ा मिलनी है अकॉर्डिंग टू पीपीसी। फिर ये एक जो कम्पिटेंट कोर्ट है वो डिटरमन करती है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर। अगर हम शिद्दत के लिहाज से इंजरी की काइंड्स देखें तो सबसे पहले सिंपल इंजरीज़ हैं, फिर ग्रीवियस इंजरीज़ हैं और फिर डेंजरस इंजरीज़ हैं। सिंपल इंजरीज़ इज़ वन विच इज़ नाइदर एक्सटेंसिव नार सीरियस। ये जो है ये रिपीटेडली हील हो जाती है विद इन फ्यू डेज़, विद इन 7 डेज़। अगर 7 डेज़ के अंदर इंजरी जो है वो हील हो जाए और कोई परमानेंट मार्क ना छोड़े, मतलब कि जिस्म पर कोई परमानेंट मार्क ना छोड़े, तो ये जो है वो सिंपल इंजरीज़ कहलाती हैं। इसके बाद है ग्रीवियस इंजरीज़। ग्रीवियस इंजरीज़ इज़ वन विच इज़ एक्सटेंसिव एंड सीरियस। ये लंबे अरसे तक चल सकती हैं, ये रिपीटेडली हील नहीं होती और हील होते हुए ये बॉडी पर परमानेंट मार्क छोड़ सकती हैं, ग्रीवियस इंजरीज़ कहलाती हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, आगे चल के हम वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद है डेंजरस इंजरी। डेंजरस इंजरीज जो है ये एक्सटेंसिव भी है, सीरियस भी है। एक्चुअली इमीडिएट डेंजर टू लाइफ, ज़िंदगी को डेंजर हो सकता है ऐसी इंजरीज से। ये इंजरीज जो हैं ये इंसीज्ड वाउंड हो सकते हैं, ये किसी तरह का भी ऐसा वाउंड हो सकता है, डिसअपेयर ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी या डिसमेंबर ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी हो सकता है। मतलब कि
जिस्म का कोई ऑर्गन जिस्म से अलग कर देना या उसकी सलाहियत को ख़त्म कर देना, या ऐसा वाउंड या ऐसी इंजरी जिससे लाइफ को ख़तरा हो, ज़िंदगी जाने का ख़तरा हो, ये डेंजरस इंजरीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये इसकी शिद्दत के लिहाज से 3 किस्में थी, सिंपल इंजरीज़, ग्रीवियस इंजरीज़ एंड डेंजरस इंजरीज़। इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी नेचर के लिहाज से इसकी काइंड्स की तरफ। स्टूडेंट्स, नेचर के लिहाज से इसकी जो काइंड्स हैं उसमें सबसे पहले मैकेनिकल इंजरीज़ हैं, इसके बाद फायर आर्म इंजरीज़ हैं, थर्मल इंजरीज़ हैं, ट्रैफिक इंजरीज़ हैं एंड अदर इंजरीज़ हैं। इसको हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मैकेनिकल इंजरीज़। एक्चुअली मैकेनिकल इंजरीज़ काज बाय द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल वायलेंस। ये फिज़िकल जो वायलेंस के नतीजे में जिस्म पर काज हो सकती हैं। ये किसी भी रफ ऑब्जेक्ट और जिस्म की जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं इनके दरमियान फ्रिक्शन से पैदा होती हैं। ये मैकेनिकल इंजरीज़ कहलाती हैं। मैकेनिकल इंजरीज़ को मज़ीद अक़साम में तकसीम किया गया है, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एब्रेशन। एब्रेशन इज़ अ सुपरफिशियल इंजरी। ये एक सुपरफिशियल इंजरी है जो जिल्द की जो सुपरफिशियल लेयर है उसको डैमेज करती है। ये एक्चुअली किसी भी फिज़िकल जो प्रेशर है उसके नतीजे में जिल्द की सुपरफिशियल लेयर जो है उस पर फ्रिक्शन से ऐसे स्क्रैचेस आ सकते हैं, ऐसे ग्रेज आ सकते हैं, ये इंजरीज़ कहलाती हैं। इसको 3 अक़साम में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है स्क्रैचेस हैं, इसके बाद ग्रेज हैं और फिर इम्प्रिंट है। ठीक है, तो ये इंजरीज़ जो हैं ये एब्रेशन इंजरीज़ कहलाती हैं। इसके बाद है ब्रूज इंजरीज़ एक्चुअली किसी काज्ड बाय द यूज़ ऑफ ब्लंट वेपन्स। ये किसी भी ब्लंट वेपन के यूज़ करने पर ये हो सकती हैं और इन इंजरीज़ के नतीजे में जो ब्लड है वो अकर हो सकता है, मतलब कि ब्लड जो है उसका फ़्लो हो सकता है, ब्लड आ सकता है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि ब्लंट वेपन ऐसा वेपन होता है जिसके एजिज़ तेज़ धार ना हो या जो उसकी टिप है वो तेज़ धार ना हो, वो ब्लंट वेपन्स कहलाते हैं। इसमें आपने लाठी देखी होगी, लाठी हो सकती है, आयरन बार हो सकता है या कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। अगर ये यूज़ हो तो इसके नतीजे में जो इंजरीज़ आती हैं वो ब्रूज कहलाती हैं और इसके नतीजे में खून अकर हो सकता है। अच्छा, ये जो इंजरीज़ हैं इससे खून तो अकर होगा, लेकिन जो सुपरफिशियल लेयर है ऑफ द बॉडी, ये जो लेयर है ये रैप्चर हो जाती है। इसके वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जो टिश्यूज़ हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो एक दूसरे में धंस जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लंट वेपन से ये इंजरीज़ लगाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन इज है इंसीज्ड वाउंड। इंसीज्ड वाउंड या इंसीज्ड इंजरीज़ ऐसी इंजरीज़ हैं, इंसीज मीन्स है काटना, तराशना। ये इंजरीज़ जो हैं वो ऐसे वेपन से काज की जाती है, ऐसे वेपन से होती है जो कि कटिंग एज हो, जिसके एजेस जो हैं वो शार्प हों, वो तेज़ हों, तो उनको अगर यूज़ किया जाए तो वो इंसीज्ड वाउंड या इंसीज्ड इंजरीज़ कहलाती हैं। इन इंजरीज़ को अगर हम देखें तो वाज़े तौर पर जो टिश्यूज़ हैं वो कटे हुए महसूस होते हैं और इनके जो इस वाउंड के, इस ज़ख़म के जो कटे हुए एजिज़ हैं वो सुर्खी माइल होते हैं। ये लेंथ में ज़्यादा, लेकिन इसकी डेप्थ इतनी नहीं होती, इसकी डेप्थ कम होती है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है इंसीज्ड वाउंड की। ठीक है, तो ये जो वेपन यूज़ होता है ये कुल्हाड़ी हो सकती है, ये चाकू हो सकता है, ये तलवार हो सकती है या इस तरह की भी कोई भी चीज़ हो सकती है। मैंने आपको बताया कि वाज़े तौर पर जो टिश्यूज़ हैं क्लियरली कटे हुए महसूस होते हैं। इसमें टिश्यूज़ टोर नहीं होते, टूटते नहीं हैं,
फिसते नहीं हैं बल्कि वाज़े तौर पर कटे हुए महसूस होते हैं, और वो एजेस जो होते हैं ना, वाउंड के एज जो होते हैं वो सुर्खी माइल होते हैं और खून अकर होता है। दिस इज़ कॉल्ड इंसीज्ड वाउंड। स्टूडेंट्स, इसके बाद है स्टैप्ड वाउंड। स्टैप मीन्स है छेद करना, घोंपा हुआ जख्म, ठीक है। तो ये ऐसे वेपन से काज किया जाता है जो कि जिसके एजेस शार्प हो सकते हैं, लेकिन उसकी टिप जो है होती है वो शार्प होती है, और वो ये जिस्म के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, लेकिन डेप्थ जो है इस इंजरी की, इस वाउंड की, स्टैब्ड की, वो ज़्यादा होती है। इसको मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस सबसे पहले पेनिट्रेटिंग वाउंड्स एंड द सेकंड वन इज़ परफोर्टिंग वाउंड्स। पेनिट्रेटिंग वाउंड्स ऐसे वाउंड्स हैं जो बॉडी केविटी तक चले जाते हैं, मतलब कि पेनिट्रेट करते हुए इसमें भी वाज़े तौर पर जो टिश्यूज़ हैं, जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो कटे हुए महसूस होते हैं, ठीक है। और ये वाउंड पेनिट्रेट करते हुए, या ये जो वेपन है पेनिट्रेट करते हुए बॉडी केविटी तक चले जाते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये बात बता दूँ कि बॉडी केविटी जो है वो हमारे ये एब्डोमेन और ये जो हिस्सा होता है, इसमें जो खाली जगह होती है इसको कैविटी कहा जाता है। तो ये ज़ख़म आमतौर पर यहाँ पर लगता है, तो ये पेनिट्रेटिंग वाउंड्स कहलाता है। इसके बाद है परफोर्टिंग वाउंड्स। परफोर्टिंग वाउंड्स ऐसे वाउंड हैं या ऐसी इंजरीज़ हैं जिसमें जो वेपन है वो पेनिट्रेट करते हुए एक तरफ से इंटर होता है और दूसरी तरफ से उसकी एग्जिट भी होती है, मतलब कि वो कैविटी तक नहीं बल्कि कैविटी से आगे दूसरी साइड पर निकल जाता है। जैसा कि बाजू में अगर कोई खंजर लगे तो वो दूसरी तरफ से निकल जाए, तो ये परफोर्टिंग वाउंड्स कहलाते हैं। ऐसे वाउंड्स जो होते हैं इसमें इंट्री और एग्जिट जो है वो वाज़े तौर पर देखी जा सकती है, ठीक है। शुरू में मैंने आपको बताया ऐसे वाउंड्स की जो लेंथ है वो कम और डेप्थ जो होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसे वाउंड आमतौर पर किसी छुरे टाइप या नेज़े से या खंजर से लगाए जाते हैं होते हैं। ये घोंपा हुआ या छेद किया हुआ ज़ख़म होता है। इसके बाद जो है वो है लेसरेटेड वाउंड्स। लेसरेटेड वाउंड्स मीन्स है कटा फटा ज़ख़म। ये ऐसा ज़ख़म है जो आमतौर पर ब्लंट वेपन से ही काज किया जाता है। ये ज़ख़म भी आमतौर पर ब्लंट वेपन से ही काज किया जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था ब्लंट वेपन्स कौन कौन से हैं, लेकिन इसमें सुपरफिशियल लेयर्स ही नहीं फटती बल्कि जो अंदरूनी जो टिश्यूज़ हैं वो टोर्न हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। ऐसे ज़ख़म आमतौर पर स्याही माइल हो जाते हैं और इसमें वाज़े तौर पर जो ज़ख़म है, जो टिश्यूज़ हैं वो कटिंग एज उनके नज़र नहीं आते बल्कि वो कटा फटा ख़राब हुआ होता है। और ये आमतौर पर ऐसा ज़ख़म जो होता है जो लेसरेटेड वाउंड होता है, इसमें वाज़े तौर पर जो टिश्यूज़ होते हैं वो टूटे हुए, वो बिखरे हुए महसूस होते हैं। इसको मज़ीद अक़साम में काइंड्स में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले स्प्लिट लेसरेटेड। स्प्लिट लेसरेटेड जो वाउंड होता है इसमें जो सुपरफिशियल या जो अंदरूनी तह है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है और जो टिश्यूज़ हैं वो टूटे हुए, वो बिखरे हुए होते हैं। इसके बाद है स्ट्रेच लेसरेटेड। स्ट्रेच लेसरेटेड जो वाउंड है, जो इंजरी है, इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो खींचे गए होते हैं, वो खींच के तोड़े गए होते हैं, ठीक है। तो उसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वो उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो खींचे गए होते हैं, वो इस तरह से तोड़े जाते हैं। इसके बाद एवल्शन है। एवल्शन लेसरेटेड है। इसमें वाज़े तौर पर एवल्शन मीन्स होता है कता करना, काट देना, अलग कर देना, जैसे बाजू किसी टोके के साथ अलग कर दिया गया हो, जिसमें जो फोर्स है वो इस तरह यूज़ की जाए कि कुछ टिश्यूज़ कट जाएं, कता हो जाएं, अलग हो जाएं और कुछ जो हैं वो
फिस कर अलग हो जाएं, ये जो है ये लेसरेटेड वाउंड्स की अक़साम हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो थी ये मैकेनिकल इंजरीज़ थी, ठीक है। इसमें आपने वाज़े तौर पर देख लिया कि ये किस तरह के वेपन से काज हो सकती हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है फायर आर्म इंजरीज़। फायर आर्म इंजरीज़ एक्चुअली काज की जाती हैं जो कि फायर आर्म से निकलने वाली बुलेट से या मिसाइल से इंजरीज़ काज होती हैं, फायर आर्म इंजरीज़ कहलाती हैं। इसमें जिस्म में वाज़े तौर पर एंट्री और एग्ज़िट जो है वो देखा जा सकता है, ठीक है। ये इसमें ये जो वाउंड्स होते हैं, ये अगर फायर आर्म जो है वो ज़्यादा नज़दीक से यूज़ हो तो जो उसमें बारूद यूज़ होता है उससे जो वाउंड होता है उसमें ब्लैकनिंग भी आ जाती है, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये फायर आर्म इंजरीज़ है। इसके बाद है थर्मल इंजरीज़। थर्मल इंजरीज़ एक्चुअली जो है वो थर्मल रीज़न से लगाई जाती हैं, जैसे जिस्म को जला दिया जाता है या गर्म चीज़ से दागा जाता है तो ये थर्मल इंजरीज़ कहलाती हैं। या इसके अलावा किसी जिस्म के किसी पार्ट को जमा दिया जाता है, ठीक है, बर्फ़ से जम जाता है तो ये थर्मल इंजरीज़ कहलाती हैं। इसके बाद है ट्रैफिक इंजरीज़। ट्रैफिक इंजरीज़ जो हैं वो किसी भी व्हीकुलर जो है, किसी भी ट्रैफिक से, किसी भी गाड़ी से जो इंजरीज़ आती हैं वो ट्रैफिक इंजरीज़ कहलाती हैं। इसमें रेलवे इंजरीज़ भी शामिल हैं और इसमें एयरक्राफ्ट इंजरीज़ भी शामिल है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस की है अकॉर्डिंग टू मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। मेरा ख्याल है अब आपको पता चल जाएगा, कोई भी मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है MLC आपके सामने आता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो वाउंड्स हैं, जो इंजरीज़ हैं वो कितनी टाइप्स की हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू PPC सेक्शन 332 से 337 को अब हम डिस्कस करते हैं अपने दूसरे लेक्चर में।